सवेरे सवेरे मैं नाश्ता बनाने में तथा बेटे, बहू तथा पोते का टिफिन बनाने में व्यस्त थी। तभी सूरज ने आवाज लगाई, सुनो, एक प्याली चाय मिल सकती है क्या? और जरा तौलिया निकाल दो तो नहा भी लूं। उफ, कोई काम खुद भी कर लिया करो। मन ही मन में बुदबुदाई और गैस पर एक तरफ चाय बनाने के लिए पानी चढ़ा ही रही थी कि नन्हा रिशु आकर मेरे घुटनों से लिपट गया। दादी, मेरी टाई और बेल्ट ढूंढ दीजिए ना, नहीं मिल रही है, वरना मम्मा डांटेंगी। अब मैं गैस बंद करके रिशु की टाई बेल्ट ढूंढने लगी। मेरी रोज की यही दिनचर्या है। पति, बेटे, बहू एवं पोते के बीच चक्करघिन्नी सी घूमती रहती हूँ और सभी की फरमाइशों को पूरा करते करते कब पूरा दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मेरे पति सूरज बड़े सरकारी अफसर रह चुके हैं। अब सेवानिवृत्ति के बाद हम अपने बेटे शशांक व बहू रीमा के साथ रहते हैं। शशांक और रीमा दोनों ही ऑफिस जाते हैं और नन्हे रिशु ने अभी ही स्कूल जाना शुरू किया है। रिशु की टाई बेल्ट ढूंढकर रसोई की तरफ जा ही रही थी कि सूरज की आवाज कानों में पड़ी। क्या यार, अभी तक चाय नहीं बनी? माँ, हमारा नाश्ता लगा दो, कहते हुए शशांक भी डाइनिंग टेबल पर आ बैठा। माँ, आज लंच में चपाती की जगह पराठे रखिएगा। रीमा ने भी अपने कमरे से आवाज लगाई। शशांक, रीमा और रिशु को भेजने के बाद 2 पल की फुर्सत मिली तो मैं भी अपने लिए चाय का प्याला लेकर बैठ गई। चाय पीते हुए अचानक ही मेरी नजर सामने लगे आईने पर पड़ी। अपना अक्स आईने में देख मैं अचानक चौंक पड़ी। ओह, कैसी लगने लगी हूं मैं? बेतरतीब कपड़े, बालों से झांकती सफेदी और झुर्रियों से काला पड़ता चेहरा। सहसा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या मैं वही हूं जिसकी खूबसूरती और गुणों की मिसालें दी जाती थीं? मुझे याद है, मेरी सासू माँ हर जगह बड़े गर्व से बताया करती थीं, मैं अपने सूरज के लिए कितनी पढ़ी लिखी, सुंदर और सुघड़ बहू ढूंढ कर लाई हूँ। अपना अनजाना सा अक्स आईने में देख मैंने एक निर्णय लिया और फिर अन्य कामों में संलग्न हो गई। अगले दिन सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई तो रीमा ने दरवाजा खोला। सामने एक अनजान महिला को देख उसने मुझे आवाज लगाई, माँ, आपने किसी को बुलाया है क्या? मैंने भी अपने कमरे से उत्तर दिया, हाँ, काम वाली बाई है, उसको बता दो लंच और नाश्ते में क्या बनेगा। तब तक रीमा, शशांक और सूरज मेरे कमरे में आ चुके थे। मैंने उनकी प्रश्नवाचक निगाहों का उत्तर देते हुए कहा, आज से मैंने घर के कामों के लिए बाई रखने का निर्णय लिया है। पर माँ, आप फिर पूरा दिन बोर नहीं हो जाएंगी? घर के कामों में आपका मन लगा रहता है, रीमा झिझकते हुए बोली। मैंने उसे मुस्कुराकर उत्तर दिया, तुम चिंता न करो बेटा, मैं आज बाजार से पेंटिंग का सामान लाऊंगी। मैं अपने पेंटिंग और लिखने के शौक को फिर से जिंदा करूंगी, जो जीवन की आपाधापी में कहीं बहुत पीछे छूट गए थे। ये कहते हुए मेरी नजरें सूरज से जा मिलीं। उनकी आंखों में मेरे लिए स्नेह छलक रहा था। वे मुस्कुराकर बोले, चाय पियोगी? मैं अभी बनाकर लाता हूं। मैंने हाँ में सिर हिलाया और मन ही मन हंस पड़ी।